हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का और पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसा कि प्रश्न के अंदर कहा गया है कि पतंग को एक बिंदु से एक बिंदु जैसे मान लो बिंदु ए के ऊपर बांध दिया गया है और पतंग जो वो उड़ रहा है। मान लो पतंग की स्थिति जो वो सी है, ठीक है, और पतंग का धरती के साथ जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। और पतंग जो है इसकी ऊंचाई धरती के पास बिंदु से ये 60 मीटर की है, तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ हमारे पास भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, उन्नयन कोण थीटा 60 डिग्री का है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि आधार क्या, लंब क्या और कर्ण क्या है। तो 90 डिग्री के जो कोण है इसके सामने वाली भुजा हमारे पास कर्ण होती है, जिसको हाइपोटेन्यूज भी हम लोग बोलते हैं। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो हमारे पास ये लंब होती है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जहाँ पे ये सब कुछ होता है मतलब न्यून कोण और 90 डिग्री कोण होते हैं, जिस लाइन के ऊपर ये हमारे पास आधार या बेस होता है, ठीक है। अब इसको ज्ञात करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि इस फार्मूले में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिख लेंगे समकोण, क्योंकि ये सब हमारे पास किस में चलता है, समकोण त्रिभुज में चलता है। एबीसी में हमें क्या दिया हुआ है, बीसी क्या दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, बीसी बटा ज्ञात क्या करना है, एसी बराबर बीसी क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ये हमारे पास लंब और एसी क्या है हमारे पास कर्ण। अब ये जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा हुआ है, लाल बटा कक्का सोना चांदी तोले चोर सारा चुराए, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सीकेंड थीटा, आधार बटे लंब कोट थीटा, ठीक है। अब इसके अनुसार हमारे पास लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन ऑफ द एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बीसी का मान हमारे पास दिया हुआ है 60 बटा एसी बराबर साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब सारणी 8.1 के अनुसार साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो आ जाएगा हमारे पास 60 बटा एसी बराबर वर्गमूल 3/2। इसी को इधर लेके जाएंगे, 60 बराबर एसी गुणा वर्गमूल 3/2। मैं आसान करने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है इधर जब जाएगा तो उल्टे के साथ गुणा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 60 बटा वर्गमूल 3 और 2 जो इधर जाके गुणा में हो जाएगा बराबर एसी इंप्लाइज दैट एसी बराबर 60 दूने 120 बटा वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 का परिमेयकरण करेंगे, वर्गमूल 3 से गुणा और भाग करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 120 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा करें तो आएगा हमारे पास 3 3 चौके 12 और 40 वर्गमूल 3 बराबर आ जाएगा हमारे पास 40 वर्गमूल 3। जैसे हम लोग वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ गुणा करते हैं तो आता हमारे पास वर्गमूल 3 की घात 2 बराबर 3 की घात 1/2, वर्गमूल का मतलब घात 1/2 की घात 2, इसके साथ ये कट जाएगा तो आता हमारे पास 3, ठीक है। तो आगे हमारे पास 40 वर्गमूल 3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 वर्गमूल 3 है, 40 वर्गमूल 3 मीटर है। ये हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट वीडियो।